अक्सर ऐसी कई कहानियाँ, कथाएं हम सुनते हैं जिनमें बताया जाता है कि किसी ने किसी को मरने के बाद फिर से जिंदा कर दिया। माने कोई मर गया, उसको फिर से जिंदा कर दिया। जैसे जीसस के बारे में है कि उन्होंने अपने शिष्य को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे ही भगवान श्री राम के बारे में है, जैसे कि उन्होंने अहिल्या को, जो कि शिला हो गई थी, पत्थर हो गई थी, उनको छू दिया तो वो वापस से स्त्री बन गई। ऐसे ही बुद्ध के बारे में कुछ बातें हैं। तो क्या सचमुच कोई मर जाता है तो फिर से उसे जीवित किया जा सकता है? ये जो कहानियां हैं, कथाएं हैं, क्या ये सही है या ये सिर्फ प्रतीक के रूप में है? क्योंकि अक्सर ये सब काव्यात्मक ढंग से लिखी जाती हैं, तो वो तथ्य नहीं होता है जो कहा जा रहा है। उसके माध्यम से हमें कुछ समझाने का प्रयास किया जाता है। तो कबीर साहब के दोहों के माध्यम से हम शुरू करेंगे और इन बातों को थोड़ा समझेंगे। क्या मरकर फिर से जीवित हो सकते हो तुम? कबीर साहब कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता छड़े, बहुरी न लागे डार। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता छड़े, बहुरी न लागे डार। एक बार तरवर से, पेड़ से पत्ता टूटकर जो गिर गया सो गिर गया, दोबारा वो लग नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि पेड़ में पत्ते नहीं आएंगे। पेड़ है, गर्मी, सर्दी, बरसात, कई मौसम, कई ऋतुएं आती हैं। तो पेड़ है, पत्ते छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, पीले हो जाते हैं और गिर जाते हैं। उसके बाद फिर से पत्ते आते हैं। लेकिन जो पत्ता एक बार गिर गया, वो पत्ता दोबारा पेड़ पर नहीं लगता। तरवर ज्यों पत्ता छड़े, बहुरी न लागे डार। एक बार अगर पेड़ से पत्ता टूट गया तो दोबारा वो नहीं लगता है। हमसे वो कह रहे हैं कि बच्चा, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार। ये जो मनुष्य जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि ये जो देह तुझे मिली है ना, ये सीमित समय के लिए मिली है। एक समय के बाद ये वैसे ही झड़ जाएगी जैसे पेड़ से पत्ता झड़ जाता है, और ये दोबारा नहीं मिलती है। एक बार गई तो गई। राम नाम सत्य है, इसलिए जो राम नाम सत्य है वो पाठ जो मरने के बाद लोग तुम्हारे कान में सुनाते हैं, उसे जीते जी ही जान लो कि सत्य क्या है। जो करना है, जैसे जीना है, अभी जी लो। डर डर के जीना है, मर मर के जीना है, घृणा और हिंसा और नफरत में जीना है या प्रेम में जीना है। बंधनों में जीना है तो बंधनों में जी लो, और आजाद जीना है तो आजाद जी लो। जब तक शरीर है तब तक ही जी पाओगे। दुनिया को दोष मत देना, समय को, घटनाओं को, परिस्थितियों को, इन सबको दोष मत देना कि इन्होंने आपके साथ बुरा कर दिया, हाय मैं कैसे जीता। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये तो है। कुछ भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं है। ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे लिए ही वो बुरा बन करके आया है। वो तो इस पर निर्भर करता है तुम्हारी स्थिति क्या है, तुम क्या हो, तुम क्या बने बैठे हो। उससे तय होता है कि सामने जो कुछ है वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। अब हवा चलती है बहुत तेज, तो कई सारे पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे झड़ गए। कुछ है ना लगे हुए बहुत सारे, थोड़े से झड़े हैं। क्यों? कौन से झड़े? वो जो पीले हो गए थे, वो जो कच्चे हो गए थे। अगर तुम में ताकत होती, तुम में मजबूती होती, तुम में हरियाली होती, तुम्हारी जड़ें गहरी होती, तो इतने सारे पत्ते लगे हैं उनकी तरह तुम भी नहीं खिरते। वो क्यों नहीं खिरे? क्योंकि उनमें ताकत थी। और कौन गिर गया? जो कमजोर था। तो हवा को दोष मत दो, दोष तुम में है, तुम में कमजोरी थी इसलिए तुम गिर गए। इसी तरह जीवन में जो समस्याएं आती हैं, जो कुछ भी आता है, वो सब देखो, ये अपने आप से पूछो। एक ही घटना है, मान लो कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है,
और उसमें लग रहे हैं मान लो 1,00,000 रुपए खर्च आ रहा है, वो कितना परेशान होगा। ये किस पर निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति की स्थिति क्या है। अगर वो व्यक्ति करोड़पति है तो 1,00,000 रुपए उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो व्यक्ति लखपति है तो 1,00,000 रुपए उसके लिए अच्छी खासी बड़ी बात हो जाएगी। और अगर वो व्यक्ति महीने के सिर्फ 5-10 हज़ार ही कमाता है तो 1,00,000 उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, उसके लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगी। तो समस्याएं अपने आप में बड़ी या छोटी नहीं होती हैं। समस्या के सामने तुम क्या हो इस पर निर्भर करेगा कि वो समस्या तुम्हारे लिए बड़ी होगी या छोटी होगी। तो जीवन में कभी भी समस्याओं को, स्थितियों को, इन सबको दोष मत दो, क्योंकि इनको दोष दे करके तुम इनसे पलायन कर जाते हो। इनसे पलायन कर जाते हो, खुद को निर्दोष और बेगुनाह और मासूम साबित कर देते हो, फिर तुम अपने आप को वैसा ही बनाए रखते हो, अपनी कमजोरियों को ठीक नहीं कर पाते। तो कैसा ये जीवन जीना है? बंधन में जीना है या प्रेम और आजादी के साथ जीना है, बेपरवाह जीना है? ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। सीमित समय है, शरीर सीमित समय के लिए मिला है, एक बार देह छूटी तो फिर मिलनी नहीं है। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता छड़े बहुरी न लागे डार। जैसे पेड़ पत्ते को एक बार छोड़ देता है तो दोबारा वो डाली पर नहीं लगता, उसी तरह से ये मनुष्य जन्म मानी ये देह भी दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलती, एक बार गई तो गई। तो इस तरह हमें बात ये समझ आती है कि पत्ते तो आते रहते हैं, शरीर तो पैदा होते रहते हैं, किंतु जो शरीर एक बार मिट गया वो दोबारा नहीं आता, वो तो गया। उसके प्राण छूटे तो छूट ही गए, अब दोबारा उसमें प्राण नहीं आएंगे। फिर ये जो हम बात सुनते हैं कि राम ने अहिल्या को छू दिया माने शिला को तो वो जिंदा हो गई, जीसस ने किसी शिष्य को जिंदा कर दिया, बुद्ध के संपर्क में कोई आए तो वो जीवित हो पड़े, फूल खिल गए, ये सब बातें क्या हैं? इसके लिए कबीर साहब का दूसरा दोहा पढ़ते हैं। कबीर साहब कहते हैं, जो घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिनु प्राण। लोहार के पास एक धोखनी होती है, वो जो हथियार होते हैं ना, दराते, कुल्हाड़ी, जो भी वो पजाता है, उसको लाल करता है, गर्म करता है, उसके लिए धोखनी से हवा देता है। जब हवा देता है तो वो फूलती जैसे सांस ले रही हो। तो जैसे खाल लोहार की सांस ले तो बिनु प्राण, हर कोई इंसान जो तुम्हारे आसपास है, तुम भी उनमें हो सकते हो एक, वो जी रहा है कैसे? मुर्दे की तरह। जैसे वो धोखनी है, वो सांस तो ले रही है पर क्या उसमें प्राण है? नहीं, वो तो मशीन की भांति है। कोई और उसमें हवा डाल रहा है, उसको लग रहा है कि वो जिंदी है। नहीं, जिंदा कौन है? जिंदा वो है जो घट प्रेम न संचरे, माने जिसके घट में प्रेम होता है सिर्फ वही जिंदा है, और जिस घट में प्रेम नहीं होता है सो घट जान मसान। उसे मसान की तरह जानना। मसान माने जहां मुर्दे होते हैं, बस वो मसान है, कब्रिस्तान है, मुर्दा खाना है। तो जीवित होने का अर्थ क्या है? तुम्हारे जीवन में प्रेम, और इसी के साथ एक और शब्द याद रखना, आजादी। प्रेम है और आजादी है। अगर प्रेम नहीं है और आजादी नहीं है तो मुर्दा ही हो। समझ आ रहा है? तो मुर्दा का अर्थ क्या है? वास्तविक अर्थ। ये जो चलते फिरते लोग हैं, ऐसे तो जानवर भी चलता है, ऐसे तो तुम रोबोट बना दो, मशीन बना दो, वो भी चलती रहती हैं। तो क्या वो जिंदा हो गए? इससे नहीं हुए ना। और इसी तरह अगर इंसान भी चल रहा है, इंसान की तरह रोबोट होता है, आजकल तो बिल्कुल चेहरा वैसा बना देते हैं, दूर से देखो तो आप कह ही नहीं पाओगे कि ये इंसान है और ये कोई मशीन है। बिल्कुल एक जैसे रहेंगे। हो सकता है इंसान से ज्यादा बेहतर तरीके से वो बात करे, काम करे और आपके सवालों का जवाब दे, ज्यादा सटीक, ज्यादा सही, ज्यादा साफ। तो इससे वो मशीन जिंदा तो नहीं हो जाती। इसी तरह हमारे आसपास जो लोग होते हैं, हम खुद होते हैं, हम चल फिर पाते हैं, बोल पाते हैं, खा पी लेते हैं, इससे हम जिंदा तो नहीं होंगे। तो जिंदा होने का अर्थ क्या है? जिंदा होने का अर्थ है प्रेम और आजादी। तुम्हारे अंदर प्रेम है और तुम आजाद हो। आजाद माने तुम किसी और के द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे हो। मशीन को कोई और संचालित कर रहा होता है, मशीन किसी और के नियंत्रण में होती है।
तो जिंदा होने का अर्थ है जीवन में प्रेम है और आजादी है। ये जिंदा होने का अर्थ है। और जिंदा नहीं हो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है और आजादी नहीं है। प्रेम और आजादी नहीं है तो तुम मुर्दा हो। तो अब उन बातों को देखो, जीसस हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, कोई भी हो, किसी के भी जीवन में जो कहानियां कथाएं उनको देखो कि मुर्दा होने का अर्थ यदि यह है कि तुम्हारे जीवन में प्रेम और आजादी नहीं है, तो जिंदा होने का अर्थ क्या हुआ होगा? जिंदा होने का अर्थ हुआ होगा कि उस व्यक्ति के जीवन में बुद्ध के आने से, मीराबाई के आने से, कबीर के आने से, राम और जीसस और कृष्ण के आने से प्रेम आ गया, वो आजाद हो गया, तो वो जिंदा हो गया। अब अहिल्या बरसों से पत्थर की तरह, कहते हैं ना कैसे पत्थर दिल हो गए हो, क्या सचमुच पत्थर का दिल हो जाता है? पर हम कह देते हैं ना, हम कहते हैं तुम्हें 1000 बार समझा दो, तुम्हें समझ तो आती नहीं, पर क्या सचमुच हम किसी को 1000 बार समझाते हैं? हम तो यूं ही कह देते हैं ना। कभी कभी हम कह देते हैं अरे पहाड़ जैसी समस्या सर पर आ गई, तो क्या सचमुच पहाड़ की जैसी समस्या आती है सर पे? हम कुछ समझाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। उसी तरह से यहां जब कह रहे हैं कि अहिल्या तो पत्थर की हो गई थी, तो इसका अर्थ है कि उसके जीवन में प्रेम और आजादी बिल्कुल खत्म हो चुका था, शिला की तरह हो गई थी। जैसे शिला होती है ना जिसमें प्राण नहीं होते, उसकी आप बहुत सुंदर मूर्ति बना सकते हो, ऐसी लगेगी जैसे बिल्कुल असली है, पर फिर भी उसमें प्राण नहीं है। तो अहिल्या ऐसी हो गई थी, किंतु उसके जीवन में राम आए। अब राम का आना भी जरूरी नहीं जैसा दिखाया गया है, जैसा कहानी कथा या महाकाव्यों में बताई गई बातें हैं, पुराणों में बताई गई बातें, जरूरी नहीं कि उसी तरह से राम उनके जीवन में आए होंगे। रामत्व उनके जीवन में आया होगा, प्रेम बन करके, आजादी बन करके। तो अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी वो जी उठी। जैसे बुद्ध के जीवन में है कि अंगुलीमाल था, वो भी तो मुर्दा ही था। उसके जीवन में प्रेम तो था नहीं, संवेदनशीलता थी नहीं, करुणा थी नहीं, वो हत्यारा बने फिर रहा था, डर डर कर जी रहा था, लोगों को इसलिए मार रहा था क्योंकि वो खुद डरा हुआ था, अपना भय वो कायम रखना चाहता था। तो वो क्या था? वो बंधनों में बंधा हुआ, अंदर से पूरी तरह जकड़ा हुआ एक मुर्दा जीवन ही तो जी रहा था। और जब वो बुद्ध के निकट आया, उसके जीवन में बुद्धत्व का प्रवेश हुआ, तो वो जी उठा। उसके जीवन में भी प्रेम, करुणा, दया सब उतर आए, आजाद हो गया वो, और वो भिक्षु हो गया। अब वो डाकू नहीं रहा, अब वो भिक्षु हो गया। क्या ये उसका जन्म नहीं है? क्या ये मुर्दे का जिंदा होना नहीं है? ये है मुर्दे का जिंदा होने का अर्थ। इसी तरह एक स्त्री आती है बुद्ध के पास अपने मुर्दा बच्चे को लेकर के कि इसको जिंदा कर दो। तो बुद्ध क्या कहते हैं? कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, जाकर किसी घर से, अब वो कुछ भी होंगे, राई या गेहूं, चावल, जो भी दाने हैं, कि वो दाने ले आओ, पर ऐसे घर से लाना जहां आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो महिला पूरे गांव में जाती है हर घर कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। सबके घर से सामान तो मिल जाता है, लेकिन जब वो पूछती है कि क्या आपके घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई, तो सब कहते हैं हुई है। किसी का दादा मर गया, किसी का बेटा मर गया, किसी का बाप, किसी का पति मर गया, किसी का पुत्र मर गया, और मरते ही आए हैं। तो महिला ये जान गई कि जिसे मैं सत्य मान रही हूं वो तो सत्य जैसा कुछ है नहीं, वो सब चलता रहता है। मृत्यु सत्य नहीं है, ये तो सब क्रियाएं हैं, जगत में घट रही हैं, प्रकृति का खेल है। कभी शरीर आता है, कभी जाता है, जैसे पेड़ में पत्ता आता है और वापस खिल जाता है और नया पत्ता आ जाता है। तो पत्ते आते हैं, जाते हैं, ये मेरी मृत्यु नहीं है। तो महिला भी कुछ जानती है, उसके जीवन में जो अंधकार था वो मिटता है, जो अज्ञान था वो मिटता है। इससे क्या हुआ? उसके अंदर प्रेम जागा, आजादी आई, बंधनों से मुक्त हुई, अज्ञान से मुक्त हुई। ये क्या है? वो मुर्दा हो गई थी अपने बच्चे के मोह में, ममता में, वो अब जिंदा हो गई। ये होता है जिंदा हो जाना। और यही बात जीसस पर भी लागू होती है कि जीसस ने अपने शिष्य को जिंदा किया। उनका शिष्य, जो शिष्य है, वो भी मुर्दे के समान ही था, वो भी मुर्दा जीवन जी रहा था, बंधनों में डरा हुआ, व्यर्थ की मान्यताओं, विश्वासों में पड़ा हुआ। न प्रेम है जीवन में, न आजादी है।
किंतु जीसस के आने से उसके जीवन में भी प्रेम और आजादी के फूल खिल गए। बुद्ध कहीं से गुजरे और कहते हैं कि जहां से वो गुजरे वहां फूल खिल गए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि जहां से वो गुजरे वहां के लोगों के जीवन में बुद्ध के आने से उनकी बातें सुनकर, उनसे ज्ञान पा करके जैसे कि बाहर आ गई हो, जैसे फूल खिल गए हों। ये इन बातों का अर्थ होता है, पर उनको काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ वैसा कुछ हुआ होगा। वैसा नहीं होता है। तरवर जो पत्ता छड़े बहुरे न लागे डार। तरवर ने पत्ता छड़ दिया तो अब वो डाली पर नहीं लगेगा। देह के खत्म होने के बाद, प्राण छूट जाने के बाद दोबारा उसमें प्राण भरें, ऐसा नहीं होता है। तो आपके जीवन में भी यदि प्रेम नहीं है, आजादी नहीं है, तो आप भी मृत ही हो। इसे जीवन मत समझ लेना, क्योंकि जीवन से तो अभी आपने मुलाकात की ही नहीं। जीवन होता क्या है ये आपने जाना ही नहीं। जब तक जीवन में प्रेम नहीं और आजादी नहीं, तब तक जीवन संभव नहीं। और प्रेम भी तभी आता है जब आजाद हो। आजाद माने बंधनों से मुक्त हो, अंदर से, बाहर से, हर जगह से। इसी को तो मुक्ति कहते हैं, इसी को तो लिबरेशन कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो मुक्त हो तो तुम्हारे जीवन में प्रेम आएगा, करुणा आएगी, सब आ जाएंगे, आनंद भी आ जाएगा। वो वैसा नहीं होगा हंस रहे हैं रावण की तरह, जो कई बाबा जी लोग झूठा ये दिखाने के लिए कि देखो हम आनंद में हैं, उसके लिए वो हंसते हैं ही करके। ये सब रावण और दुर्योधन जैसे लोगों का काम होता है। आनंद हो सकता है संघर्ष के बीच हो सकता है पेड़ के नीचे बैठे में हो, कुछ भी हो सकता है। आजादी का नाम ही आनंद है। आजाद हो तो वही आनंद है। तो आपको समझ आया होगा कि मरकर जिंदा होने का अर्थ क्या है। और तुम, ये जो देह मिली है, ये एक ही बार मिली है। जितना अच्छे से इसे जी सकते हो आजाद होकर के प्रेम में जी लो, अन्यथा राम नाम सत्य है। इसे दोहराओ। किसी का जन्म दिवस हो तो हैप्पी बर्थडे मत बोलो, राम नाम सत्य है। किसी से मिलो तो राम राम मत कहो, राम राम जी कहो, राम नाम सत्य है। बंद करो राम राम कहना। क्या रखा है राम राम में? राम राम कहते आए बस दोहराते रहते हैं। राम नाम सत्य है ऐसा बोलो, ताकि उनको याद आए, मौत का ख्याल आए। और मैंने बोलकर देखा ऐसा, लोग घबरा जाते हैं, भाई ये क्या है, तुम वहां जो कहा जाता वो यहां बोल रहे हो। मैंने कहा मैं तो यही बोलूंगा। बोलकर देखना, लोगों के चेहरे कैसे हो जाते हैं। लोग घबरा जाते हैं, भाई क्या बोल रहे हो। अरे भैया राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य, हम यही तो कह रहे हैं, इसमें इतना घबराने की क्या बात है। पर लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो यही बोलो ताकि याद रहे, ताकि जीवन को बर्बाद ना गंवाओ। बार बार ख्याल आए मौत का, मौत के साथ जीना सीखो। जो मौत के साथ रहता है वही जीता है, बाकी सब मुर्दा होते हैं। तो मृत्यु को याद रखो, राम नाम सत्य है।